नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैनमोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में लॉकडाउन में रियायत मिलेगी। हरियाणा के 14 जिलों में रियायत की मंजूरी दी गई है। इंडस्ट्री और दुकानें खोलने की छूट मिलेगी। शर्तों के साथ निर्माण कामों को भी शुरू करने की इजाजत दी है। हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में ये छूट दी जाएगी। हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल में भी रियायत दी जाएगी। करनाल, रोहतक, सिरसा में भी छूट देने का फैसला हुआ है। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी पे भी शर्तों के साथ राहत दी जाएगी। भिवानी और चरखी दादरी में भी सरकार की तरफ से रियायत देने का फैसला हुआ है। अब हरियाणा में लॉकडाउन में रियायत दी जाएगी। हरियाणा के 14 जिलों में रियायत देने की बात हुई है, फैसला हो गया है। इंडस्ट्री, दुकानें खोलने पर यह रियायत होगी। शर्तों के साथ निर्माण कार्यों की भी अनुमति दी गई है। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में ये छूट मिलेगी और लगातार ये बात पहले से भी उठाई जा रही थी कि सरकार बड़ा फैसला कर सकती है, राहत दी जा सकती है। इसी के साथ ये राहत की खबर हरियाणा की तरफ से दी गई है कि अब अगला लॉकडाउन जो होगा उसमें लॉकडाउन में रियायत दी जाएगी। एक बड़ी राहत की खबर हरियाणा से। हरियाणा के 14 जिलों में ये रियायत दी जाएगी। आपको बता दें कि इंडस्ट्री और दुकानें खोलने में छूट मिलेगी। शर्तों के साथ निर्माण कार्यों की भी अनुमति दी गई है। हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में छूट मिलेगी। हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल में भी रियायत का फैसला। करनाल, रोहतक, सिरसा में भी छूट का फैसला। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भी शर्तों के साथ लोगों को राहत दी जाएगी। भिवानी और चरखी दादरी में भी सरकार का फैसला कि यहां पर भी लॉकडाउन में रियायत दी जाएगी। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, सरकार की तरफ से फैसला हुआ है कि लॉकडाउन में अब कुछ रियायतें दी जाएंगी। इसके लिए जिलों का भी चयन कर लिया है। क्या और जानकारी है, किस तरह से रोड मैप बनाया गया, क्या खास रणनीति में? देखिए सुदेश, जो लॉकडाउन का दूसरा चरण है वो 3 मई को खत्म हो रहा है। तो सरकार की कोशिश ये है कि आर्थिक गतिविधियों को हरियाणा में तेज किया जाए और इसके लिए हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया गया है। 14 जिले एक हिस्से में रखे गए हैं और जबकि 8 जिले दूसरे हिस्से में। 8 जिले ये वो जिले हैं जहां कोरोना के ज्यादा मामले हैं, खासकर एनसीआर में जिले आते हैं वो, इसमें पंचकुला, पानीपत, सोनीपत भी शामिल है। और इसके अलावा 14 जिलों में सरकार ने ऐलान किया है कि सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, इन सभी को काम करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। जो 14 जिले हैं जहां मामले कम हैं वहां ऑनलाइन आवेदन करते ही तुरंत सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जारी कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से और वो काम शुरू कर सकेंगे। लेकिन औद्योगिक इकाइयों में 50% ही कर्मचारी काम कर सकेंगे। लेकिन जहां 20 तक कर्मचारी हैं वहां सभी कर्मचारियों को काम करने की इजाजत दी जाएगी। उसके साथ साथ सरकार ने साफ किया है कि जहां कर्मचारियों के रहने के प्रबंध फैक्ट्री के औद्योगिक इकाई के अंदर ही है वहां सभी कर्मचारियों को काम करने की सरकार इजाजत देगी। लेकिन अगर इनमें से किसी भी जिले में 15 कोरोना के मरीज सामने आ जाते हैं, संख्या 15 पहुंचेगी, तो सभी एक्टिविटी फिर से बंद कर दी जाएंगी। और बाकी जो 8 जिले हैं इनमें टाउन जोन के हिसाब से सरकार परमिशन देगी। कंटेनमेंट जोन में कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। जी, लेकिन एक बड़ा फैसला और साथ में आपसे ये भी मनोज हम जानना चाहते हैं कि निर्माण कार्यों को लेकर भी रियायत दी गई है। इसको लेकर कोई खास गाइडलाइन सरकार की तरफ से, किस तरह से निर्माण कार्य होगा, कहां पर हो सकता है और किस तरह का निर्माण कार्य हो सकता है, उसको लेकर कुछ खास शर्तें हैं? कंटेनमेंट जोन के बाहर जो भी कामकाज है, चाहे वो औद्योगिक इकाइयों में है, चाहे वो निर्माण परियोजनाओं में है, सभी में काम शुरू हो सकेगा। निर्माण परियोजनाओं में सरकार ने कहा है कि जितने भी कर्मचारियों की या मजदूरों की जरूरत है उन सभी को अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। इंस्पेक्शन की व्यवस्था की गई है, मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा होगी और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, इन सभी का खासा ख्याल रखा जाएगा। और कहीं पर भी सरकार के पास जैसे ही अगर कोई रिपोर्ट आई कि कहीं जो सुरक्षा मानक हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो परमिशन तुरंत रद्द भी कर दी जाएगी।
शुक्रिया मनोज जानकारी देने के लिए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है, इस बीच में ये बड़ा फैसला, क्योंकि कोरोना से लड़ाई लंबी है ये हर कोई जानता, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार का क्या रोड मैप है वो रोड मैप अब नजर आ रहा है। सरकार ने फैसला किया है कुछ रियायतों के साथ अब फिर से जिंदगी को पटरी पर लाया जाएगा। 14 जिलों में रियायत के साथ ये अब महत्वपूर्ण फैसला कि इंडस्ट्री दुकानें खुलेंगी और इसके लिए सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। शर्तों के साथ सब काम शुरू होंगे। निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी है, इजाजत दे दी गई है कि अब निर्माण कार्य भी कुछ खास शर्तों के साथ किया जा सकता है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में छूट दी है। हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, रोहतक, सिरसा में भी छूट के साथ ये महत्वपूर्ण फैसला लागू होगा।